हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 8 to 98 Kelvin. The enthalpy of fusion of a solid X is 2.8 kilojoule per mole, and the enthalpy of vaporization of the liquid X is 98.2 kilojoule per mole. The enthalpy of sublimation of the substance X in kilojoule per mole is. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक सॉलिड है X, उसके फ्यूजन की एंथैल्पी दे रखी है 2.8 किलोजूल पर मोल एंड वेपराइजेशन की एंथैल्पी हमें गिवन है 98.2 किलोजूल पर मोल. हमें इसके सब्लिमेशन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यदि मैं डेफिनेशन की यहाँ पे बात करूँ, डेफिनेशन जस्ट मैं यहाँ पे बताऊँ तो डेफिनेशन मेरे पास क्या होगी. जब हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज कर देते हैं तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा पर मोल के लिए, किसी सॉलिड के एक मोल को डायरेक्टली गैसियस या वेपर में चेंज करने पे जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है. तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं. यदि हमारे पास क्या है, एक तो सॉलिड फेज है, एक हमारे पास क्या है, सॉलिड फेज है. वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड चेंज हो जाए किसके अंदर, वेपर के अंदर. लिक्विड चेंज हो जाए वेपर के अंदर. तो इसको तो बोलते हैं फ्यूजन, और इसको बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन. और इनकी एंथैल्पी चेंज को यदि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में या इनके नीचे लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन, और ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन. अब दूसरा रास्ता हो सकता है मेरे पास कि मैं सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर दूं किसके अंदर, वेपर के अंदर. सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर दूंगा वेपर के अंदर तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. तो अब हम डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हम डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन को ऐड कर दें किसके साथ में, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन के साथ में. क्योंकि इन दो स्टेप्स को मिला के ही तो हमें सब्लिमेशन मिल रहा था, तो इनकी एंथैल्पी को यदि ऐड कर देंगे तो हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी मिल जाएगी. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो मेरे को फाइंड आउट करना है एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, फ्यूजन की एंथैल्पी चाहिए जो कि मेरे पास कितनी है, 2.8 किलोजूल पर मोल, और वेपोराइजेशन की एंथैल्पी चाहिए वो मेरे पास कितनी है, 98.2 किलोजूल पर मोल. इन दोनों को ऐड करते ही मेरे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी 101 किलोजूल पर मोल. यानी कि जो हमारा सब्सटेंस X है इसके लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन या सब्लिमेशन की एंथैल्पी कितनी आएगी, 101 किलोजूल पर मोल. So 101 kilojoule per mole is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.